नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे कैरोसेल स्टोरेज सिस्टम के बारे में। कैरोसेल स्टोरेज सिस्टम हमारे पास क्या होता है, जो ऑटोमेटेड जो स्टोरेज सिस्टम्स होते हैं, जो रिट्राइवल सिस्टम्स होते हैं, उसमें मोस्टली हम लोग इसको यूज करते हैं। अब ये किस तरह के सिस्टम होते हैं, इसमें सीरीज में बिन्स लगे रहते हैं। ये बिन्स से मीनिंग है कि एज ए स्टोरेज के जो हैं पार्ट्स या डिवाइसेज वो लगे रहते हैं इसमें। और जो ऊपर है वो एक तरह की जो कन्वेयर बेल्ट जो होती है, कन्वेयर चेन जो होती है, जैसे कन्वेयर बेल्ट पुलिस के ऊपर रहती है, वैसे ही यहाँ पे ये कन्वेयर चेन उस टाइप में रहती है। तो ये एक फिगर शो कर रखा है। इसके जो राइट साइड है, इसमें ये यहाँ से जो दिख रहा है ये इसका टॉप व्यू है, और ये जो बिन्स के अकॉर्डिंग दिखाया हुआ है ये है इसका साइड व्यू। तो ये जो कैरोसेल स्टोरेज सिस्टम है ये किसी भी वे में हो सकता है। ये हो सकता है हॉरिजेंटल टाइप है हमारे पास, या हो सकता है कोई वर्टिकल टाइप है। वर्टिकल टाइप है तो उसमें वो वर्टिकली जो चेन होगी, जो कन्वेयर चेन होगी, वो कंटिन्यूसली रोटेट करती रहेगी, रोटेरी कंडीशन में रहेगी। तो इस तरह से उसमें वो मटेरियल रखेंगे, रखने के बाद जब रखेंगे तो वो स्टॉप, फिर उसके बाद उसको वापस चला जाएगा वो जो भी हमारे पास बिन होगा, बिन में मटेरियल रखा, और उसके बाद फाइनली क्या होगा कि उसमें रखने के बाद फिर वापस वो रनिंग करेगी, फिर दूसरा उसके सामने आएगा, फिर तीसरा। तो इस तरह से वो चलता रहेगा। जैसे इसके अंदर है कि हमारे पास ये एक जो कैरोसेल टाइप जो ट्रैक बन रहा है, ये कैरोसेल टाइप ट्रैक होगा, तो ये रनिंग में है। मोटर की सहायता से ये ऑपरेट रहता है, मोटर की सहायता से ये रन करता है, चलता है। अब इसकी अगर बात करें तो बेसिक पर्पज क्या है कि इजी वे में और स्मूथ वे में मटेरियल को स्टोरेज करना। अब मटेरियल को स्टोरेज करना और इस तरह से स्टोरेज करना ताकि उसको यूज करना आसान रहे, स्मूथली उसको हम लोग यूज कर सके, ये इसके बेनिफिट्स हैं। मोस्टली हमारे पास जो ये कैरोसेल स्टोरेज सिस्टम्स हैं ये 3 मीटर से लेके 30 मीटर तक इनकी लेंथ होती है। और ये जो कैरोसेल है, जो एक एक्यूरेट अचीवमेंट की बात करें या एक बैलेंसिंग की बात करें हम लोग, तो हमारे पास ये 10 से 16 मीटर की लेंथ में आते हैं। 10 से 16 मीटर की लेंथ में हम लोग इनको बनाते हैं। तो ये इनके बेनिफिट्स रहते हैं ताकि उसमें प्रॉपर बैलेंस हो जाएगा। ये कंप्लीटली जो है ऑटोमेटिक टाइप होते हैं। ऑटोमेटिक टाइप से मीनिंग कि कंट्रोलर्स की सहायता से हम लोग इसको कंट्रोल करते हैं, कंप्यूटर की सहायता से इनको कंट्रोल करते हैं। तो इसमें प्रोग्रामिंग की हुई होती है। प्रोग्रामिंग जो है उस प्रोग्रामिंग की सहायता से आसानी से हम लोग इसको ऑपरेट कर सकते हैं। और इसमें जो वर्क होगा वो बिल्कुल 100% एक्यूरेसी के साथ होगा, बहुत हायर प्रिसीजन लेवल के साथ में होगा। अब इनका हम लोग यूज क्यों करते हैं, किस पर्पज से कैरोसेल स्टोरेज सिस्टम्स टाइप जो हैं, ये केबिन्स हैं, ये बिन्स जो हैं, इनका यूज करते हुए या कन्वेयर चेन्स का यूज करते हुए क्यों इसका यूज करते हैं। इनका सबसे बड़ा बेनिफिट रहता है, एक तो स्टोरेज जो है वो हमारे पास एफिशिएंट मैनर में रहेगा, बिल्कुल एफिशिएंट मैनर में स्टोरेज रहेगा। दूसरा जो हमारा ऑपरेशन है वो बिल्कुल स्मूथली चलता रहेगा। अब ऑपरेशन स्मूथली क्यों चलता रहेगा, क्योंकि जिस टाइम हमें कोई, मान लीजिए हमने टूल को स्टोरेज कर रखा है, और जब टूल की जिस बेसिक टूल की रिक्वायरमेंट है तो वो आइडेंटिफाई करके इसमें हमने रखे हुए होते हैं, तो उसके बेसिस पे हम लोग इनको यूज कर लेते हैं। ऐसे ही और जो बहुत बड़ा बेनिफिट होगा, हमारा जो स्पेस रहता है ऑर्गेनाइजेशन का, उस स्पेस का कंप्लीट का पूरा जो है हम लोग आसानी से यूटिलाइजेशन कर सकते हैं, ताकि हमारे पास वो ऑप्टिमम रहे, बिल्कुल एक ऑप्टिमम एफिशिएंट मैनर में हम स्पेस का यूटिलाइजेशन कर पाएं। क्योंकि एक तो हम लोग इन चीज़ों को खुले में डाल दें, और एक इसको पर्टिकुलरली कहीं पे भी बना के एक पॉइंट पे और फिर उसको प्रॉपर वे में रखें, तो ये इसका बेनिफिट रहता है। ऐसे ही हमारा इसको यूज कर लेंगे तो इसको जो है बेसिकली आसानी से हमारे पास जो पावर लगेगी इसको यूज करने में वो भी कम लगेगी, हमारे पास क्विकली इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि बहुत सारे इसके बेनिफिट हैं। यदि इसी को हम लोग घर में लेके बात करें तो एक तो हम लोग किसी जो है घर में कपड़े वगैरह रखें तो इसको प्रॉपर एक अलमीरा में रखें, या उनको कहीं ऐसे बिखेर दे तो वो ज़्यादा स्पेस को घेरेंगे, ज़्यादा स्पेस को लेंगे। तो इसी तरह से हमारे पास यही चीज़ें हैं कि टूल रूम है, अब टूल रूम में हमने टूल्स को ऐसे डाल दिया तो वो स्पेस भी ज़्यादा ले लेंगे, और उनमें से जो पर्टिकुलर जो टूल है उसको फाइंड करना भी बहुत टिपिकल टास्क है। तो उन चीज़ों को रिड्यूस करने के लिए हम लोग बनाते हैं कैरोसेल टाइप स्टोरेज सिस्टम। और मैंने बताया हॉरिजेंटल टाइप भी होते हैं और वर्टिकल भी। जब वर्टिकल में रहेगा तो ये जो चेन है ये बिल्कुल वर्टिकली आ जाएगी, यानी कि यूं मूव करेगी, और उसमें केबिन्स लगी रहेंगी। जैसे कि ये हमारे पास केबिन्स लगी हुई है, तो ये केबिन का नाम है बिन्स।
इसमें बिन्स लगी रहेंगी। तो ये बिन्स जो है एक डब्बे हैं और डब्बों में वो मटेरियल हम लोग कंटिन्यूअसली इसमें लगाते रहते हैं, डालते रहते हैं। तो ये इनके बेनिफिट्स हैं। तो ये था हमारा कैरोसेल टाइप स्टोरेज सिस्टम। थैंक यू दोस्तों।